नमस्कार। आज हम कक्षा 10वीं के हिंदी विषय के अध्याय 6 प्रभो कविता का अध्ययन करेंगे। इसमें कवि जयशंकर प्रसाद लिखते हैं कि विमल इंदु की विशाल किरणें, विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है। दूसरे छंद में कहा है, प्रसार तेरी दया का कितना, प्रसार तेरी दया का कितना, यह देखना है तो देखें सागर, तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है। इन दोनों छंदों की व्याख्या से पूर्व शब्दार्थ, जैसे इसमें बताया विमल, विमल का अर्थ होता है स्वच्छ, मल रहित, स्वच्छ साफ। इंदु, इंदु का अर्थ है चंद्रमा और इसके पर्यायवाची होते हैं चंद्रमा, इंदु, मयंक, शशि, सोम इत्यादि। विशाल, विशाल यानी बड़ी या लंबी, विस्तृत। प्रकाश तेरा बता रहे, अनादि, अनादि शब्द आया इसमें। अनादि का अर्थ होता है जिसका आरंभ ज्ञात न हो, उसे कहते हैं अनादि। यानी कि जिसका आविर्भाव कब हुआ हो, जिसका जन्म कब हुआ हो, यह ज्ञात न हो, वो अनादि। अनंत, अनंत का अर्थ होता है वैसे असीम, यानी जिसका कोई अंत नहीं होता हो। और एक अनंत का अर्थ होता है आकाश, अनंत यानी ईश्वर। तो जिसका कभी अंत न होता हो, अर्थात कौन? ईश्वर, यानी भगवान, जिनका कभी अंत नहीं होता। जगत, जगत का अर्थ होता है संसार, दुनिया। दूसरे छंद में प्रसार, प्रसार का अर्थ है विस्तार, विस्तार या फैलाव। दया का कितना, ये देखना तो देखे सागर, सागर यानी समुद्र, समुद्र। और पर्यायवाची के रूप में हम कह सकते हैं जलधि, निरधि, वारिधि, अम्बुधि इत्यादि समुद्र के पर्यायवाची हैं। राग, गीत। तरंग मालाएं, तरंग का मतलब होता है लहर, लहरें, ठीक है। इस प्रकार से ये शब्दार्थ हैं। अब हम इनकी से प्रसंग व्याख्या ध्यान में करते हैं। तो सर्वप्रथम बिंदु आता है संदर्भ व प्रसंग। प्रस्तुत पद हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक में संकलित कवि जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रभो शीर्षक कविता से उद्धृत है। इसमें कवि ने प्रकृति के प्रत्येक अवयव में ईश्वर की प्रतीति का आभास करवाया है तथा ईश्वर की दया प्रत्येक प्राणी पर होती है, इसका उल्लेख किया है। व्याख्या, व्याख्या के अंतर्गत हम लिखेंगे, कवि कहता है कि विमल इंदु की विशाल किरणें प्रकाश तेरा बता रही है, यानी कि ईश्वर जो है वो अनादि है, अर्थात ईश्वर का आविर्भाव कब हुआ ये कोई नहीं जानता। इनका आरंभ कब हुआ, कहाँ से हुआ, इसके बारे में कोई नहीं जानता, ये अनादि है। और इस अनादि ईश्वर की विभूति की जानकारी किसी को नहीं है। और इनके बारे में अगर कोई जानना चाहता है तो आपको विमल यानी स्वच्छ उस
चंद्रमा की स्वच्छ किरणों को देखना चाहिए, जो हमें ईश्वर की प्रतीति का अनुभव करवाती है, अनुभूति करवाती है। अर्थात शीतल और स्वच्छ जो चंद्रमा की चांदनी छिटकती है, उस चांदनी में हमेशा ईश्वर की प्रतीति होती है। अनादि तेरी अनंत माया जगत को लीला दिखा रही है, और ये जो ईश्वर की अनंत यानी कि ईश्वर की माया है, आज इस संसार में जितनी भी क्रीड़ाएं हो रही है, इस संसार में जो कुछ भी है वो सब ईश्वर की ही लीला है, उनकी क्रीड़ा है, उसी की माया है, और इसी को देख करके ये संपूर्ण जगत है, पूरा संसार है, वो मुग्ध हुआ करता है। दूसरे में कहा है कि प्रसार तेरी दया का कितना, ये देखना है तो देखे सागर। यानी ईश्वर जो है उसके प्रति, और ईश्वर की दया प्रत्येक प्राणी मात्र के प्रति होती है, और हमें उनकी दया का फैलाव विस्तार अगर देखना है, जानना है, तो हमें सागर को देखना चाहिए। यानी जिस प्रकार से सागर असीम फैला हुआ विस्तृत दिखाई देता है, जिसका अंतिम किनारा नजर नहीं आता, ठीक वैसे ही ईश्वर की दया है, वो विस्तृत है, प्रत्येक प्राणी पर है। तेरी प्रशंसा का राग प्यारे तरंग मालाएं गा रही है, और उस ईश्वर की प्रशंसा यानी कि जैसे समुद्र की लहरें उमड़ती है और उनकी ध्वनि सुनाई देती है, और वो ऐसा प्रतीत होता है कि वो ईश्वर की दया की जो भावना है, उनकी प्रशंसा के गीत गा रही हो। तो इतना ईश्वर है वो दयालु होता है। तो फिर अंत में लिखेंगे विशेष। तो विशेष में निम्न पदों की सहज व सरल भाषा है, और इसमें कवि ने ईश्वर को अनादि व अनंत कह करके और उनके प्रत्येक अवयव में ईश्वर की प्रतीति बताई है। इसमें कवि ने चंद्रमा की किरणों का और सागर की लहरों का उदाहरण दे करके हमें ये समझाने का प्रयत्न किया। तो इसमें उपमा अलंकार भी है, यानी सागर को देखने के लिए जो कहा है, ईश्वर की दया की तुलना या समानता सागर के विस्तार से की है, इस कारण से इसमें उपमा अलंकार भी प्रयुक्त हुआ है। अंत में गृह कार्य के रूप में आपको ये प्रश्न करने हैं। पहला, उपयुक्त पदों की सप्रसंग व्याख्या कीजिए। दूसरा सवाल है, ईश्वर की प्रशंसा का राग कौन गा रहा है? तो ईश्वर की प्रशंसा का राग समुद्र की लहरें गा रही है। कवि ईश्वर की दया का स्वरूप जानने हेतु हमें किसे देखने के लिए कह रहा है? ईश्वर की दया का विस्तार यदि हमें जानना हो तो हमें क्या देखना है? हमें सागर का विस्तार देखना चाहिए। इस प्रकार इन प्रश्नों को भी आपको अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।